कहता मैं एक वैद्य, मैं रोग का इलाज नहीं करता, मैं रोग का इलाज नहीं करता, मैं रोगी का इलाज करता। भाइयों, बीमारी रोगी के अंदर होता, शरीर के मन के अंदर। कहते हैं 70% बीमारी हमारे आपके मन में होती, 30% बीमारी शरीर में होती। हमारा विज्ञान कहता है 2 साल में ये शरीर नया हो जाता है, हमारे शरीर का एक सेल नया हो जाता। अगर बीमारी शरीर में होती, अगर बीमारी शरीर में होती तो बीमारी जो असाध्य है उसको 2 साल में ठीक हो जाना चाहिए। क्या कारण है आदमी आजीवन बीमार रहता है? इसका मतलब है विज्ञान जो कहता है, जो हमारा अध्यात्म कहता है, बिल्कुल सही कहता है। झंझट से दूर रहना सब लोग बताते, झंझट से दूर रहना सब लोग बताते, झंझट से मुक्त रहना, झंझट से मुक्त रहना। ये अवस्थाएं हैं हमारे शरीर की। झंझट से मुक्त रहना, दिक्कत नहीं, प्रशंसा करें कोई दिक्कत नहीं, तो मुक्त रहना। क्या कहना है? कितने लोगों का आज उपचार हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बीमार तो है लोग। अरे झंझट से मुक्त रहना, संतोष की भाइयों, विचार के करके पांडव ने सबको आमंत्रण दिया, कौरव को भी आमंत्रण मिला। भूप दी, राजे रजवाड़े जितने थे सबको आमंत्रण कार्ड सैनिकों के हाथ से भिजवा दिया गया। तिथि सुनिश्चित की गई, निश्चित तिथि पर सभी लोग पहुंच गए। कौरव भी अपने पूरे सगे संबंधियों के साथ उस दिव्य महल में पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा, महल की सुंदरता दुर्योधन को अंदर से जला भुना दिया। महल की सुंदरता, महल की भव्यता, महल की सजावट दुर्योधन को अंदर से जलाकर राख कर दिया। मैंने कीर्तन प्रारंभ किया तो मैंने कहा कि गुलाब जब खिलता है तो गुलाब मुस्कुराता है, गुलाब हंसता है। बुलबुल को जब मस्ती छाती है, बुलबुल भी नाचती है। मोर को जब मस्ती छाती है, मोर भी नाचता है। एक आदमी है जो दूसरे के तरक्की को देख करके, उन्नति को देख करके जलता और होता है। मनुष्य जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उससे ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी है। क्या ये सही बात है? ये मौली की बात है? ये मेरी बात है या नहीं है? आप लोग हम हमारे साथ हैं तो आप जरूर इस बात में अपनी सहमति दीजिए। क्या ये आपकी बात है या नहीं है? हमारी बात है या नहीं है? सच्ची बात है। 7 महल के ऊपर में बैठ करके द्रौपदी महारानी अपनी दासियों के साथ बैठ करके देख रही है सजावट, सुंदरता। उस महल के बगान में जो लगे हुए फूल हैं, पुष्प हैं, उसको देख रही है।
दुर्योधन आता है। दुर्योधन द्वार पर खड़ा हो गया, क्या देखता है कि जहां पर दरवाजा है वहां से कोई नहीं जा रहा है, जहां पे दरवाजा नहीं दीवार है वहां से आदमी प्रवेश कर रहा है। दुर्योधन को लगा कि ये माजरा क्या है, मैं कोई देवी लोक में तो नहीं आ गया। दुर्योधन जैसे ही आगे गया तो क्या देखता है, दास दासियां जहां पर पानी है, बहुत गहरी पानी है, वहां से हेल करके जा रही है। अब दुर्योधन को लगा कि बाप रे बाप कितना बेवकूफ है यहाँ के लोग, पानी में प्रवेश करके जा रहा है। लेकिन एक बात यह भी है, कोई लोग भींगा नहीं है। दुर्योधन कभी इधर जाता कभी उधर जाता, सैनिक स्वागत करता है, द्वार पर खड़ी दासियां पुष्प की वर्षा करती है। लेकिन दुर्योधन अंदर से जल भून रहा है। एक सैनिक कहता है, प्रभु इधर दरवाजा है। कहता है, रे बेवकूफ, तुम हमको समझाएगा, तुम दुर्योधन को समझाएगा, मुझे मत समझा। सैनिक को डपट दिया, सैनिक चुप हो गया। सैनिक दरवाजे पर खड़ा हो गया और दुर्योधन सीधे दीवार में जाकर के टकरा गया। अब दीवार में कोई आदमी अपना सर फोड़ेगा तो उसमें दीवार की क्या गलती है, चोट लग गई दुर्योधन के मस्तिष्क पर। दुर्योधन के माथा पर कपार में कुत्ता काटा हुआ है। उसके जीवन में अंधियारा आने होता है, साफ होता है। छुत हर घरा में लोग अपने घर के जूठे बचे हुए बर्तन, झूठे जो भोजन होते हैं घर के, वो डालते हैं और उसको पशु को दिया जाता है। दुर्योधन आज प्रतीक है छुत हर घरा का। दुर्योधन टकरा गया जाकर के दीवार से, दीवार में सरदे मारा, दीवार में टिटना हो गया फूल करके। हाथ पकड़ करके द्वारपाल दुर्योधन को रास्ता से आगे ले गया। मजबूरी हालात में दुर्योधन आगे गया। अब आगे जाकर के खड़ा हो गया, क्या देखता है, लोग पानी में प्रवेश करके जा, उसको पानी जो रास्ता है वो पानी दिखता है। मैंने कहा उस समय का विज्ञान कितना ज्यादा विकसित था। अभी आप 3D टाइल्स अपने घर में लगाएंगे तो बस नजारा बिल्कुल अलग होगा। आपको लगेगा पूरे आप जंगल में, आपके घर की बनावट उसमें ऐसे ऐसे टाइल्स लगा दिए जाएंगे, आप जैसा लगवाएंगे, जंगल का लगवाएंगे जंगल दिखेगा, महल का लगाएंगे महल दिखेगा। आप अगर चाहें तो अपने पलंग को बीच समुद्र में रख दें, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बीच समुद्र में रखा हुआ है। सोच लीजिए आज आपका विज्ञान विकास करके वहां पहुंचा और महाभारत के काल में विज्ञान कितना विकसित था। सोचिए अभी का विज्ञान उस समय के विज्ञान से, अभी के विज्ञान से कितना आगे था उस समय का विज्ञान। भाइयों, दासी बोली कि हे प्रभु आप इधर से चलिए। दुर्योधन उसको घुर्रा कर देखा, बोला चुपचाप जाओ। और जिधर पानी था इसको रास्ता दिखता था, चला गया, भर कर पानी में गिर गया, पूरे भीग गया। भाइयों, ठहाका लगा करके द्रौपदी हंस ही तो पड़ी। मजाक में हंस ही तो पड़ी द्रौपदी। द्रौपदी बोली कि रे अंधा का बेटा अंधा, सही कहते हैं जिसका बाप अंधा उसका बेटा अंधा। हमारी दासी तुमको रास्ता दिखाई, तुम रास्ते को नहीं माना, उनका कहा नहीं माना, तुम पानी में भीग गया, जा रे पापी जा। मजाक कर दी द्रौपदी, पुकार उठा
चैन तुमसे जरूर लूंगा। तुमको नग्न करके अगर हमने अपने जंघा पर नहीं बिठाया तो दुर्योधन मेरा नाम नहीं जा। इस अपमान का बदला एक दिन मैं तुमसे जरूर लूंगा। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। विधना ने विश्वासघात किया और मोहम्मद ने भी लगा दिया। मजा चखा दूंगा उसको, मजा चखा दूंगा उसको, जो दगाबाज ने दगा दिया। मजा चखा दूंगा जो दगाबाज ने दगा दिया। जो दगाबाज ने दगा दिया, मजा चखा दूंगा उसको। द्रौपदी सिहर गई। निश्चय अपने करनी का फल एक दिन तुझको पाना है। दुर्योधन अपना निर्णय कभी, दुर्योधन अपना निर्णय कभी नहीं छोड़ने वाला है। 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 दुर्योधन अपना निर्णय कभी। ये नीरज जी की तरफ से 11 रुपए का चढ़ावा आया है। हमारे कैलाश बाबू की धर्मपत्नी के इस विदाई के अवसर पर स्वीकार है। मैं आप लोगों को सिवाय प्यार का कुछ दे नहीं सकता। एक अदालत है यहाँ, एक अदालत है वहाँ, लेकिन वहाँ ज्यादा दूर नहीं है। आपके शरीर के अंदर ही वो अदालत है। एक अदालत है यहाँ, एक अदालत है वहाँ। यहाँ के न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार हावी है। यहाँ का वकील बेईमान हो सकता है, गवाह बेईमान हो सकता है, जज बेईमान हो सकता है, लेकिन उस न्यायाधीश की अदालत का जज और गवाह बेईमान नहीं हो सकता है। मैं उस न्यायाधीश की अदालत में आपके लिए सिर्फ इतनी वकालत कर सकता हूँ कि ईश्वर आपके जीवन में सुख और शांति दे। आपके भाव के मुताबिक, आपके कर्म के मुताबिक आपको जीवन में प्रभु अच्छा चीज देते रहे। सुख और शांति आपके जीवन में आता रहे। भाइयों, आदमी से आज डर रहा है। पहले लोग भूत पिशाच के नाम से लोग डरते थे, अब आदमी के नाम से एक आदमी डरता है। पहले लोग पैदल चला करते थे, बीमारी कम होती थी। क्या बीमारी होती थी? नहीं होती थी, बहुत कम, क्योंकि सब कुछ काम हाथ से ही करना था। माँ बहन सुबह उठ करके धान कूटती थी, आटा पीसती थी, मसाला पीसती थी, सब व्यायाम अपने आप हो जाता था। लोग पैदल चला करते थे, इतना प्रदूषण नहीं था। आज हम सब बीमारी के भेंट चढ़ गए हैं। हाथ से पंखा झलती थी, मान लो काहे हाथ में दर्द होगा, क्यों होगा? लेकिन अभी क्या परिस्थिति है, हम लोग
शिथिल होते जा रहे हैं, हम लोग कोढ़ी होते जा रहे हैं। सब काम ऑटोमेटिकली होता है। आटा पीसने का मशीन है, चावल से धान से चावल निकालने का मशीन है, मसाला पीसने का मशीन है, पंखा है, सब काम। हम लोग धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। बीमारी अपने आगोश में हम सभी मनुष्यों को ले रही है। अगर अभी भी हम लोग नहीं संभले तो धीरे धीरे हम लोग की स्थिति बड़ी खराब होने वाली है। पहले लोग भूत पिशाच के नाम से डरते थे, लोग पैदल चला करते थे। अब लोग आदमी से डरता है। रास्ते में आप रात को गाड़ी से जा रहे हैं, कोई अगर विपत्ति में मनुष्य आपको हाथ देता है, आपका रोना खड़ा हो जाता है संपूर्ण शरीर का। क्या पता रोक करके क्या करवाएगा, मोबाइल छीनेगा, पैसा लेगा, जेवर जेवरात लेगा कि जान मारेगा, कहना मुश्किल है ना। बात सही? क्या मैं सही हूँ? अगर मैं सही हूँ तो आप लोग जवाब दीजिए, क्या मैं सही हूँ? यही होता है भाइयों। अब देखिए आदमी आदमी से डर रहा है। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के भीड़ में हो डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, न्यायाधीश बनाइए, भारत का प्रधानमंत्री बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए, जो बनाना है बनाइए, वकील बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन उसके पहले आप उसको एक इंसान बनाइए। माता पिता माँ बाप अपने दाम्पत्य जीवन में, भाइयों डॉक्टर रंजन यादव अगर आपके बीच कीर्तन गा रहा है, उसका ध्येय है, हमारा उद्देश्य है। मैं उद्देश्य विहीन कार्य नहीं कर रहा, हमारा उद्देश्य है कीर्तन गाने का। मैंने कहा ना प्रमुख गुरु श्री मालिक यादव जी जो कि हमारे गुरु हैं, हमने कीर्तन में उनको अपना गुरु माना है। आज आपके बीच गा रहा हूँ तो उन्हीं की बदौलत गा रहा हूँ। ये सुजल जी की तरफ से 11 रुपए का चढ़ावा आया है और फिर एक बहन जी की तरफ से भी 21 रुपए का चढ़ावा आया है। नारायण सागर जी के माता जी के इस विदाई के अवसर पर ईश्वर इनकी भावनाओं के मुताबिक इनके जीवन में सुख और शांति दें। मैं चर्चा कर रहा था
भक्त बनो, विद्वान बनो, कवि बनो, मौलवी बनो, जो बनना है बनो। इस गीत की रचना करने वाले कोई साधारण लोग नहीं हैं, महान लोग हैं, बहुत बड़े विभूषण हैं, विभूति हैं। इस गीत की रचना श्री विभूषण चौधरी जी ने किया है, उन्होंने ही लिखा इस गीत को। कैलाश भारती इनकी धर्म पत्नी उर्मिला देवी जी की उम्र 60 वर्ष थी, इसलिए उन्होंने इस उम्र 70 है, हिंदी का 70 है, अच्छा 70 वर्ष, क्षमा चाहूंगा, 70 वर्ष उनकी उम्र थी। 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। जो पत्नी अग्नि का साथ फेरा लेकर के इनकी धर्म पत्नी बन करके जो मां यहाँ से आज चली गई, अग्नि का साथ फेरा लिया, साथ वचन दिया, जीवन भर साथ निभाने का, आज चली गई। कैलाश बाबू इस निर्गुण भजन पर खुश होकर के हमको 70 रुपया दान दिए हैं। ये कैलाश बाबू की बहन जी के तरफ से भी 11 रुपये का चढ़ावा आया है। बहुत 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 धन्यवाद भाइयों। कैलाश बाबू की धर्म पत्नी इनका साथ छोड़ करके चली गई। मैं इनको क्या कह सकता हूँ, मैं इतना ही कहूँगा, इन्होंने नारायण सागर जैसा जो भी बनना बाद में। ये कैलाश बाबू की बच्ची है, उनके तरफ से 11 रुपये का चढ़ावा आया है माँ के विदाई के अवसर पर। ईश्वर इनके जीवन में सुख शांति देते रहे, मैं यही कहूँ। जो भी बनना बाद, जो भी बनना बाद, शेर पर गौर करेंगे। इस तरह खाने लगा है अपना ही तन नोच कर, इस तरह खाने लगा है अपना ही तन नोच
ये राखी कुमारी की तरफ से 21 रुपए का चढ़ावा आया है माँ के अंतिम विदाई के अवसर पर। कौन है पशु सा, कौन है हिंसक पशु सा, कौन है हिंसक पशु सा, सकल से है कौन है हिंसक पशु सा, सकल से लुक रही है आपने कारू कांति जी आपने 11 रुपए का चढ़ावा दिया है माँ के इस अंतिम विदाई के अवसर पर स्वीकार है। इस पर आपके जीवन में सुख शांति देते रहिए, शुभकामनाएं हेतु।